मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर में जब हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने जाता है पुलिस स्टेशन, तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की कंप्लेन को तो तुरंत एफआईआर में कन्वर्ट कर दी जाती है। बट यही हस्बैंड के पास कितना ही एविडेंस होने दो, बीटिंग्स के, एक्सटॉर्शन के, क्रिमिनल इंटीमिडेशन के, पुलिस तुरंत वाइफ के अगेंस्ट में एफआईआर लेती नहीं है। क्योंकि पुलिस का हमेशा से एक बिहेवियर रहा है कि वाइफ के अगेंस्ट कैसे एफआईआर ले ले। इन सो मेनी केसेस दैट आई हैव हैंडल्ड, हार्डली आई रिमेंबर कि एक या दो केस के अंदर कभी एफआईआर हुई। तो ऐसे के अंदर में मैं मेरे क्लाइंट को प्राइवेट कंप्लेन फाइल करने के लिए सजेस्ट कहता हूँ। मैं 156(3) या BNS 175(3) की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके अंदर में एक पुलिस कंप्लेन आप पहले फाइल करते हो, फिर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल करते हो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो काइंडली ऑर्डर फॉर एन एफआईआर। ऐसा हो जाता तो क्या ही बात होती है। रियलिटी में तो ये होता है, जब आप 156(3) या 175(3) फाइल करते हो तो सबसे पहले तो पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है, जो डेट पे आने के बाद में पुलिस कहती है कि हमें तो कॉपी सर्व नहीं हुई है। फिर अगली डेट पे पुलिस आके यही कहेगी कि फिर से हमारे पास कॉपी सर्व नहीं हुई। या कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस स्टेशन से जो ऑफिसर है वो छुट्टी पे रहेगा, अगले डेट पे शायद मजिस्ट्रेट छुट्टी पे रहेंगे, घूम फिर के कभी रिपोर्ट फाइल भी हो गई, तो उसके बाद में जब आप आर्ग्यूमेंट के लिए कहोगे तो आपको फिर एक नेक्स्ट डेट मिलेगी। तो ये सब करते करते 6 महीना से साल भर तक का टाइम निकल जाएगा। जब आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और आप कहोगे कि अभी तो एफआईआर रजिस्टर हो जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट कहेंगे सारे एविडेंस तो आपके कस्टडी में है, पुलिस से कोई इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, नया एविडेंस कलेक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों नहीं मैं आपकी कंप्लेन को CRPC 200 या BNS 223 के तहत ट्रीट करूँ, जो मैं प्राइवेट कंप्लेन की कह रहा था। तो ये सब में क्या होता है, इतना सारा टाइम आपका बच जाता है वेस्ट होने से। BNS 223 या CRPC 200 एक ऐसा प्रोसीजर है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में फाइल करती है, और जब एक ट्रायल एज अ ट्रायल मैटर जब कोर्ट के अंदर में चलता है, तो लगभग सेम इक्विवेलेंट प्रोसीजर रहता है, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर रहता है, मगर इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर, जिसके अंदर में सामने वाले पार्टी को समन्स इशू किए जाते हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी लोग उसके अंदर में इंसिडेंट के अंदर में इन्वॉल्व हुए रहते हैं वो टाइम पे। तो इट क्रिएट्स अ गुड डिफेंस एंड प्रेशर एज वेल, जो आप एक कंप्लेन फाइल करने के बाद में जो अचीव करना चाहते थे। सो CRPC 200 और BNS 223 इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर।